स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और 80 अधिवेशन का कारवा आज आ पहुंचा है एक और लोकसभा क्षेत्र। आपको एक गाना याद होगा, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, और ये गाना सबसे सटीक बैठता है फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर, क्योंकि ये शीशे की यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, शीशे की ये नगरी है, चूड़ियों की नगरी है, लेकिन दिल भी यहाँ पर बहुत टूटे हैं, और वो दिल टूटे हैं सपा में आई दरार के बाद। क्या वो दिल मिल पाएंगे? क्या ये लोग सपा पे वापस से टूट के बाद अपना भरोसा जता पाएंगे, या फिर एक बार फिर से कोशिश ये की जाएगी जो बीजेपी कर रही है, जो पिछली बार मुमकिन नहीं हो पाई, इस बार जीत हासिल करेगी। मेरे साथ फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र की शानदार जनता मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी आप लोग अपना स्वागत कर लें। इन लोगों के कई सवाल होंगे, और जैसा कि 80 अधिवेशन में बात होती है जनता के रिपोर्ट कार्ड की, यानी कि इनकी तरफ से सवाल पूछे जाएंगे, जो वादे हुए क्या वो वादे पूरे किए गए, किसने कितना काम किया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। लेकिन उनसे मैं आपका तारुफ कराऊं उससे पहले चाहूंगी कि फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र पर आधारित ये एक रिपोर्ट हमारी देखिए। चूड़ियों के शहर के नाम से मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला। यहाँ पर आप चारों ओर महिलाओं की शान बढ़ाने वाली रंग बिरंगी चूड़ियों की छटा देख सकते हैं। यही चूड़ियाँ और कांच का उद्योग यहाँ की बहुसंख्यक आबादी का रोजगार का साधन है। घरों के अंदर महिलाएं भी चूड़ियों पर पॉलिश और हिल लगाकर रोजगार में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की दूसरी पीढ़ी के नेता अक्षय यादव सांसद हैं। वो राम गोपाल यादव के बेटे हैं। इस सीट से कांग्रेस नेता राज बब्बर और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी सांसद रहे हैं। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। इनमें टुंडला, जसराना, फिरोजाबाद, शेकोहाबाद, सिरसागंज की सीट शामिल हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। यहाँ पर 17.41 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें से 9.50 लाख पुरुष वोटर और 7.90 लाख महिला मतदाता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ 67% मतदान हुआ था। और यहाँ के सियासी समीकरण को भी जान लीजिए। इस सीट पर यादव वोटर्स की संख्या 4.31 लाख के करीब है। इसके अलावा 2.10 लाख जाटव, 1.65 लाख ठाकुर, 1.47 लाख ब्राह्मण और 1.56 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। बात स्थानीय मुद्दों की करें तो फिरोजाबाद में कांच की फैक्ट्रियां भले ही लोगों को रोजगार देती हों, लेकिन उनसे होने वाले प्रदूषण ने लोगों की जिंदगी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पानी के स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं और फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसों ने लोगों को जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया है। नोटबंदी की मार यहाँ के कारोबार पर भी पड़ा। 65% फैक्ट्रियां बंद हो गईं और करीब 1.25 लाख कामगारों का रोजगार छिन गया था। अब इस सीट पर मिशन 2019 की सियासी जंग में उतरे प्रमुख प्रत्याशियों को भी जान लेते हैं। यूपी की फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर इस बार सैफई परिवार में फूट के चलते चाचा भतीजे आमने सामने हैं। एसपी से अलग हुए शिवपाल यादव इस सीट पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिर चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने डॉक्टर चंद्रसेन जादौन को अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के 80 अधिवेशन में आज फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात। फिरोजाबाद लोकसभा सीट को सैफई का गढ़ कहा जाता रहा है, और इसीलिए पिछली बार मोदी लहर के बावजूद बीजेपी यहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी, और जीत हासिल की थी अक्षय यादव ने। तो क्या इस बार भी यादव के पास ही जाएगी यहां की सीट? जनता सवाल पूछेगी। उससे पहले मेहमानों से मैं आपका तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रभाकर राय जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही सपा की तरफ से अब्दुल वाहिद जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। गठबंधन की तरफ से हैं अब्दुल वाहिद जी, और प्रसपा की तरफ से गौतम राणे सागर हमारे बीच में मौजूद है। और प्रसपा की तरफ से आज यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब ये है कि कहा ऐसा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस बार 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर शिवपाल बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। क्या ये स्ट्रेटेजी होगी और बीजेपी इसे लेकर क्या सोचती है? और साथ ही सबसे बड़ा सवाल तो ये बनेगा कि क्या बाद में गठबंधन के रास्ते खुलेंगे? इस पर हम बातचीत इनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा जनता से सवाल ये है कि जनता की इस बार की पसंद कौन होने वाला है?
इधर के लोग बताएं मुझे कौन पसंद होगा? अक्षय यादव। अक्षय यादव। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मोदी इनकी पसंद होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं अक्षय यादव इनकी पसंद होंगे। तो फटाफट से मुझे ये बता दीजिए कि आपके सांसद यानी कि अक्षय यादव ने कितने काम किए कि वो आपकी पसंद होंगे। शुरुआत आपसे करती हूँ सर, बताएं। अक्षय यादव ने मीठा पानी दिया है और यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी फ्री दिया है, पूरा पानी दिया है। पानी दिया है उन्होंने, सबसे बड़ी मांग थी वो यहाँ की। और बताएं क्या काम किया आपके सांसद ने? सांसद जी ने यहाँ पर मीठा पानी दिया, उसके अलावा 100 मतलब समाजवादी पार्टी ने जो 100 जो वो किया है, ठीक है। उसके अलावा ट्रॉमा सेंटर जो बनाया वो अक्षय यादव ने। मैं भी इसकी बड़ी तारीफ सुन रही थी कि ट्रॉमा सेंटर भी उन्होंने बना दिया और उसकी मांग पिछले काफी वक्त से हो रही थी। आप बताएं आपकी पसंद अक्षय यादव ही है? जी। क्या काम किया आपके सांसद ने? रोड वगैरह बनाने का काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। ठीक, आप बताएं जल्दी से। अक्षय यादव। अक्षय यादव जी, क्यों? क्योंकि उनके आने से बहुत ही विकास अच्छा हुआ, यहाँ पे सुरक्षा है। ठीक, विकास अच्छा हुआ, सुरक्षा यहाँ पर बड़ी। सर आप बताएं आपकी पसंद कौन है? मेरी पसंद मोदी जी हैं और अक्षय यादव बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि जो व्यक्ति संसद के अंदर कागज फाड़ करके घमंड में सबके सभापति के सामने फेंक सकता है, वो देश का कुछ भी कभी विकास कुछ कर नहीं सकता। उनके अंदर घमंड है, इसलिए वो फिरोजाबाद से कभी भी नहीं जीतने चाहिए। ठीक, और इधर मुझे कौन बताएगा? आप बताएं, आप ही बताएं। मैं नरेंद्र मोदी को फुल सपोर्ट करता हूं। उसका एक कारण ये है कि वो हमारे राष्ट्र के लिए एक ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अक्षय यादव को हम क्यों सपोर्ट करें, जैसे कि हमारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया। हाँ, उन्होंने क्या काम किया मुझे यही नहीं समझ में आया। जेड़ा जाल परियोजना जो उन्होंने दिखाई है उसमें कहाँ का मीठा पानी पूरे फिरोजाबाद विधानसभा में मीठा पानी नहीं है। अच्छा, इधर आप लोग बताइए मीठा पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मीठा पानी नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी मुझे इधर से जगह दीजिए। आप बताइए कि आपकी पसंद कौन है इस बार और क्यों? अक्षय यादव। अक्षय यादव क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं वो जी। ट्रॉमा सेंटर खुलवा दिया जी। सड़कें बनवाई, पूरे फिरोजाबाद के लिए उन्होंने मीठा पानी दिया, सड़कें बनवाई। योगी सरकार ये है कि अभी देखो गाय इतनी घूम रही हैं, लोग 500 आदमी मर रहे हैं, 100 मर रहे हैं। ये देखो सड़कों पर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए हमें योगी सरकार बिल्कुल पसंद नहीं है। सपा और अक्षय यादव। सपा और अक्षय यादव। आप बताएं। अक्षय यादव। आप बताएं सर। मोदी जी। क्यों? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। मेरी पसंद माननीय मोदी जी हैं, जिन्होंने देश के लिए कार्य किया है और इस सैफई परिवार ने सिर्फ एक जाति विशेष के लिए कार्य किया है। बाकी मैं आप सभी लोगों अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर इसे सैफई का गढ़ कहा जाता है, तो क्यों ना ये कहा जाए कि यहाँ पर भी तो परिवारवाद चलता है? जी बिल्कुल। यहाँ अभी खबर चल रही थी अपर्णा यादव को उतारेंगे, नहीं उतारा। अक्षय यादव यहाँ से हैं ही, राम गोपाल यादव आपको पता ही है कि वो पूरे रणनीतिकार हैं, फिर बाकी भी यादवों के पास ही ये सीट जाती रही है, तो क्यों ना कहा जाए परिवारवाद है? समाजवादी कुनबा जो पूरा है वो सिर्फ एक परिवारवाद के ऊपर ही खड़ा हुआ है। ठीक, आप बताएं सर। मोदी जी क्यों? मोदी जी ने काम किया। मोदी जी ने इतने काम किए हैं देश के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, शौचालय बनवाए, घर बनाने के लिए 2.5 लाख की योजना दी और बहुत उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए सर। ठीक है, सपा ने क्या किया? सपा ने गुंडाई बढ़ाई। ठीक है, सपा ने गुंडाई बढ़ाई, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ प्रभाकर राय जी है। सबसे पहला सवाल प्रभाकर राय जी आपसे बनता, लेकिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मोदी लहर के बावजूद पिछली बार बीजेपी हार गई थी। इस बार की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? सवाल इस बार बनता है गठबंधन से, क्योंकि आपके पास तो सर 1+1 का मौका है। लेकिन मुझे ये बताइए कि यहाँ के जो सांसद साहब हैं यानी कि अक्षय यादव, पूरे संसद के अंदर आप लोग सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि आपसे जुड़े मुद्दों की बात होने वाली है, तो मुझे लगता है आपको एक एक बात ध्यान से सुननी चाहिए। अक्षय यादव जो है वो संसद के अंदर मात्र एक सवाल आज तक उन्होंने पूछा है और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अक्षय यादव काम कर रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर मौका मिलने के बावजूद अगर अक्षय यादव एक सवाल पूछ पाते हैं सिर्फ, तो फिर क्या कहिएगा? काम पूरे जितने जरूरी हैं उन्होंने पूरे काम करे। सवाल करने से ज्यादा कम बोलना ज्यादा अच्छा होता है। मोदी जी पूरी जिंदगी से बोलते चले आ रहे, एक भी काम नहीं करके देते। अक्षय यादव कम बोलते हैं? बिल्कुल कम बोलते हैं, बहुत अच्छा। अक्षय यादव ये कह रहे हैं कम बोलते हैं। सुनिएगा, अक्षय यादव कम बोलते हैं आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो अक्षय यादव को चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ बहुत बोलते सुना है। वो उनका घर का मामला, उन्हें बोलने दो। घर का मामला कब? तो सड़क पे आ चुका सर। आपको लग रहा है कुछ नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया पक्का? समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी जीतेगा, उसको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए ये कह रहे हैं कि जो घर का मामला था वो सड़क पे नहीं आया, ऐसा हमको लगता है। आपको भी लगता है सर ऐसा? इस बार तो देखिए सबसे अच्छी बात यह 15 सीटों पे लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे और यहाँ तक कि अक्षय यादव भी यही कह रहे हैं। ऐसा है क्या सर? लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कौन रोक सकता है?
प्रश्न ये है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इंस्टीट्यूशंस बर्बाद किए जा रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसको पूरी तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही हो। ऐसे स्थिति में लोकतंत्र बचाने की जरूरत थी। जब सजग और जीवंत विपक्ष डर करके या तो बैठा है या तो फिर मूक हो गया है, बधिर हो गया है, जिसकी वजह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को लोकतंत्र बचाने के लिए यहाँ अच्छा, मुझे एक बात बताइए, लोकतंत्र बचाने के लिए घर तो बच नहीं पाया। आपकी जो चाबी थी वो घर के विवादों को घर के अंदर ताले में तो मार के रख नहीं पाई, अब वो आ गया बाहर। और दूसरा सबसे बड़ी बात, रामगोपाल यादव कहते हैं कंपटीशन में ही नहीं है शिवपाल यादव तो कहीं से कहीं तक। वो कहते हैं उनको आप काउंट ही मत कीजिए। सपने देखने से कब किसी को रोका गया है? किसी को कोई रोक सकता है क्या सपने देखने से? ये बताइए, कड़ी टक्कर दे रहे हैं अक्षय यादव को आप? हम टक्कर नहीं दे रहे हैं, आप जीत रहे हैं। 23 तारीख आ जाने दीजिए, कम से कम 2.5 लाख वोटों से पीछे होंगे। तो ऐसा क्या करेंगे जिन चीजों से लोग त्रस्त हैं और अक्षय यादव को छोड़कर वो चुनेंगे शिवपाल यादव को? निश्चित तौर पे ये देखेंगे कि फिरोजाबाद की धरती पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आनी चाहिए थी इस शीशे के शहर को पूरी तरह से विकसित करने के लिए पूरी तरह ध्वस्त है। मुझे बीजेपी वाले 2 काम बता दें कि हमने ये काम किए हैं। एक काम अब आप बता दो, अखिलेश यादव ने तुम ये कन्याधन, विद्याधन, एक्सप्रेस वे, 100 नंबर, 108 नंबर, 102 नंबर, ठीक है, ऐसा एक 20 काम है। एक हमें 2 काम गिना। ये बताइए मुझे कि इस बार शिवपाल चाचा के नाम पे वोट नहीं कटेंगे? नहीं कटेंगे। वोट अक्षय यादव को अखिलेश जाएगा। यादव को। अखिलेश यादव को जाएगा। अक्षय यादव को जाएगा या फिर शिवपाल चाचा को जाएगा? ये बताइए। साइकिल पे, ठीक है। बीजेपी वालों से मेरा एक सवाल है कि जितनी अखिलेश सरकार में फिरोजाबाद के अंदर जितनी भी रोड सड़क बनी उनके वो गड्ढे भरते तक गड्ढे मुक्त नहीं कर पाए वो। और नई सड़क कहाँ? एक नई सड़क पूरे जिले में कोई एक नई सड़क नहीं बनी। जो सपा के टेंडर उठे हुए थे आज तक वही पूरे हो रहे हैं। एक टेंडर नया नहीं उठा पाई सपा, जो बीजेपी वालों ने कर पाया। बोलने वाली जो बात, मेरा सवाल सपा प्रसपा दोनों से है। माननीय शिवपाल सिंह जी PWD मिनिस्टर थे, यहाँ इसी फिरोजाबाद जनपद में घोटाला हुआ, फर्जी FD लगा के काम कराए गए ठेकेदार सब सफाई कार्यकर्ताओं को। वो बाद में 3 JE और 2 FIR क्यों नहीं कराई? कौन है? कोई भी सस्पेंड नहीं हुआ है। एक सड़क नहीं कोई बनाई हो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, एक करके रोड नहीं बनी। मैं समझ गई। भर के काम चला रहे हैं ये बीजेपी वाले। दोनों सड़कों में इतना जबरदस्त घोटाला हुआ, 3 अधिकारी सस्पेंड हो गए। ठीक है, घोटाले को लेकर मैं बात करूंगी। रुकिएगा सर, मुझे और भी लोगों से बातचीत करनी है। इधर कुछ महिलाएं बैठी है, बताइए मैम कुछ काम हुआ है क्या? बीजेपी सरकार में एक काम बहुत अच्छा हुआ है, जो नकल विहीन आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, आज तक सपा ने सिर्फ एक ही काम किया, नकल और नकल वालों को छीना करके रख दिया है, कुछ नहीं किया। और दूसरी बात मैम, यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं की इन्होंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गुंडागर्दी। और भाजपा ने बहुत कुछ किया है। आज देखते हैं हमारे बच्चे शान से चलते हैं, और जिस टाइम सपा आती है ये दादागिरी दिखाते हैं और कोई लड़की या औरत नहीं चल सकती है। ऐसा है क्या? मुझे बताइए मैम, आप बताइए। हाँ जी, मोदी सरकार ने जो है बहुत काम किए हैं वुमेन सिक्योरिटी के लिए। औरत तो बाहर अब पहले डरती थी बाहर निकलने से, लेकिन अब ये है कि औरत डिपेंड होकर मतलब निकल सकती है और बहुत कुछ अच्छा है। मैं मोदी जी के साथ हूँ और मैं मोदी जी को ही लेकिन ये बताइए कि यहाँ से तो आपके सांसद अक्षय यादव हैं, तो काम तो यानी कि उनकी तरफ से हुआ होगा? जी, अक्षय यादव ने कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ नाम के लिए है। यहाँ पर जो भी कुछ है बीजेपी ने किया है। ठीक है, वो हमेशा बीजेपी जय मोदी जय मोदी। पहले बहुत डर कर रहती थी कि सपा के जो गुंडे थे जगह जगह खड़े रहते थे, अब वो निश्चिंत होकर लेट नाइट निकल सकती है। ठीक है, ये बड़ी बात। चलिए अब तो आप लोग, मैं पीछे की तरफ आऊंगी, अब तो आप लोग अलग अलग हो गए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस एक टॉपिक पे भी थोड़ी अलग अलग बात होगी। ये बताइए कि जब साथ साथ थे तो 2 आरोप बहुत ज्यादा लगते थे, एक तो गुंडागर्दी के आरोप लगते थे, दूसरा भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। अब अलग होने के बाद ये आरोप बट गए हैं या खत्म हो गए, कैसे होगा? गुंडागर्दी के आरोप जो हैं आज के दिन में अगर आप कंपेयर कर लीजिए तो कम से कम 10 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार की चाशनी में लपेट के कैसे परोसा जा सकता है, ये भाजपा स्कूल चलाते उससे बेहतर कोई नहीं जानता। करप्शन और साथ ही छेड़छाड़, क्राइम का बढ़ता रिकॉर्ड। जब आप लोग अलग अलग थे तो एक दूसरे को कोसते थे, आज साथ आने के बाद ये कहेंगे कि सब अच्छा था? पहले भी अच्छा नहीं था और आज उससे भी ज्यादा बुरा हो गया।
सबसे पहले तो हम ही लोगों को सुधरना चाहिए। लेकिन आज जितना लड़कियों की छेड़छाड़ जो भी कुछ हो रहा है, इन्होंने एंटी करप्शन अपनी एक गाड़ी खड़ी करी थी, एंटी रोमियो, वो ही लोग खुद छेड़ रहे थे। और सबसे बड़े शर्म की बात ये हमें यहाँ पे अफसोस होता है, जब हमारा प्रधानमंत्री ही इतने झूठे हैं, हम किस बात को उनकी मान लें, किस बात को मान लें उनकी, हम मानने को तैयार नहीं है उनकी। ये बताइए मुझे कि जब सपा की सरकार थी तो आप लोग कहते थे कि क्राइम के मामले में सबसे घटिया सरकार है ये, कहते थे कि नहीं कहते थे? हमारी सरकार में नहीं कहते थे, क्राइम नहीं हुआ, क्राइम नहीं हुआ सर। आप देख रहे हैं लोग हंस रहे हैं इस बात पे। नहीं हंस रहा। अरे हंस रहे हैं भाई लोग इस बात पे, हंस रहे हैं सर। विधायक कर रहे हैं, इनके विधायक कर रहे हैं। उन्नाव की अभी खबर सर मैं मानती हूँ, मैं एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। मैं ये बात मानती हूँ कि झूठ बोलने में पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन इतना भी झूठ कम से कम नहीं बोलना चाहिए। ये मोदी जी से सीख रहा हूँ मैं अभी। आप मोदी जी से झूठ बोलना सीख रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं तो 2% तो सीख लिया होगा। ठीक है, तो ये उसी 2% का हिस्सा है। हाँ बोलिए सर। पिछली सरकारों में रुकिएगा एक मिनट, बीच में मत बोलिए। सरकारों में गरीब जनता की जमीनों पे अवैध कब्जे के अलावा कुछ काम नहीं हुआ। ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो देश में उनके पास दूसरे राज्यों में कैंडिडेट खड़े करने तक के लिए नहीं है, वजूद नहीं है उनका, कुकुरमुत्तों की तरह अनेक पार्टियां हैं, ये देश के लिए घातक है, क्योंकि ये अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने में लगी हुई है, कोई देश के बारे में नहीं सोच रही है। ये सिर्फ अपनी जो इन्होंने अनीति पूर्वक संपत्ति कमाई है उसको बचाने के लिए एकजुट हुई है, इसके अलावा और कोई इनका तंत्र नहीं है। मैं इस बात को मानती हूं। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने कोई कार्य नहीं किया तो फिर ये गठबंधन क्यों कर रहे हैं, क्यों गठबंधन बना रहे हैं कि आओ आप मिल लो? वो तो ये कह रहे हैं हमने गठबंधन नहीं किया, ये तो जनता कह रही है गठबंधन करो। जनता वो कहते हैं हम नहीं कह रहे हैं, जनता गठबंधन करके सीटें बांट ली, वो यही कह रहे हैं। जब से ये सीट सपा के खाते में गई है तब से ये गढ़ हो गई है, चोरी डकैती छनेती अपहरण इसका गढ़ बन गई है, और गुंडागर्दी ये सरेआम यहाँ पर हुई है। जहाँ तक विकास कार्य की बात करें, फिरोजाबाद में जाम लगता था, उस जाम की समाप्ति के लिए 6 लेन बाईपास बनाया जा रहा है और जिसका 99% काम पूरा हो चुका है। अच्छा ये बताइए कारोबारियों का यहाँ क्या हाल है? नोटबंदी में बहुत बुरी हालत है। ठीक। और उसके अलावा जब पैसा लोगों के पास घटना, किसान जो हमारा है जब भूखों मरना शुरू हो गया तो वो कारोबारी के पास आएगा ही कैसे जब उसके पास पैसा नहीं हुआ। 90% जो मार्केट है वो एक्चुअली किसानों के द्वारा चलता है। किसान इस समय कमजोर हो रहा है और कारोबारियों की हालत उसके हिसाब से खराब होती जा रही है। ठीक है। और मेरे कुछ प्रश्न है। अभी एक बात वहाँ पे एक सज्जन ने कही थी कि अपने निजी फायदे के लिए सपा सरकार में उपयोग हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ जयशाहजी की जो संपत्ति बढ़ी है वो क्या सपा के हैं या उस पर कोई क्लैरिफिकेशन है? जिस देश का प्रधानमंत्री इतना लापरवाह होगी, बैठे बैठे राफेल की फाइल चोरी हो गई, नीरव जमल लाया, क्या ऐसे प्रधानमंत्री का देश को चला सकते हैं? प्रधानमंत्री ही इतना लापरवाह है। वाजिब सवाल। क्या उसमें पूछा जाऊंगा बीजेपी वालों कैसे चोरी हो गई? सवाल है कैसे चोरी हो गई? ठीक है, सो रहे थे क्या? ठीक है, बीजेपी वालों से ही पूछ लेते हैं। सर कितना सोएंगे? वो कह रहे हैं कितना सोएंगे? आप गेस्ट हाउस कांड को क्राइम मानते हैं नहीं मानते हैं? नहीं, गेस्ट हाउस कांड की बात नहीं हो रही है यहाँ, तो बात कर रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय से फाइलें चोरी हो जाती है। सो रहे हैं क्या आप लोग? नीरव मोदी निकल लेते हैं, वापस भी नहीं ला पाते।